दोस्तों आज का वीडियो होगा माल्चिंग कैसे करेंगे। रोज़ फ्लावर प्लांट की माल्चिंग आप लोग कैसे करेंगे। आपके पास रोज़ फ्लावर प्लांट है, डोर्मेंसी पीरियड में चल रहा है, चाहे सॉइल मीडिया में है और चाहे शिंडर मीडिया में है, मीडिया कोई भी है, आपको अभी माल्चिंग करना है। आज सिर्फ माल्चिंग के ऊपर आप लोगों को वीडियो देंगे। इसके बाद एक वीडियो मैं दे दूँगा कि आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों को, आप लोग काइंडली पेशेंस रखकर पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आप लोगों को पूरा नॉलेज हो पाएगा। अब मैं बात करूंगा जो फ्लावर प्लांट हमारे डोर्मेंसी पीरियड में है, इसका माल्चिंग हम कैसे करेंगे। और माल्चिंग मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको नहीं करना है। आप 15 से लेके 20 तारीख की बीच में, यानी कि 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आप माल्चिंग कर लीजिए। तब तक आपके पास काफ़ी समय रहेगा और इस समय में अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप काइंडली परचेस कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और आप माल्चिंग करें। तो सबसे पहले मैं सॉइल मीडिया दिखाता हूँ। इस सॉइल मीडिया की माल्चिंग करने के लिए हमको क्या करना है। आपके पास एक टूल्स होना चाहिए। देखिए मेरे पास एक टूल्स है। ये टूल से क्या करेंगे, चारों साइड से हम ऐसे करके मिट्टी खोद लेंगे। ये देखिए, आपको डरना नहीं कि इसका जो रूट है, रूट काट हो रहा है। रूट तो काटेगा ही, रूट नहीं काटेगा तो फिर कैसे होगा। ऐसे करके आप लूज करें। मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, थोड़ा स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे। तो ये काम हम कितना करेंगे, आप 4 से लेके 5 इंच तक कर सकते हो। लेकिन आप न्यू है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 2.5 या 3 इंच तक ही करेंगे। 3 इंच यानी कि इतना गहरा करेंगे, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे। 1.5 इंच से लेके 2 इंच ऐसे चौड़े होंगे और 3 इंच गड्ढा होगा। ये मान लीजिए यहाँ तक गड्ढा होंगे। इतना भी आप अगर सॉइल निकाल देंगे तब भी चलेगा। ऐसे ही करके आपको पहले तो लूज करना है। देखिए चारों साइड से ये हमने दिखा दिए कैसे करना है, तो मैं और कर लेता हूँ। ऐसा लूज होने के बाद हमको ये जो सॉइल है, रूट्स है, ये सब निकलना है बाहर। ये देखिए ऐसे करके सब निकल देंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच होना चाहिए। हमने 4 इंच गड्ढे कर लिए। देखिए 4 इंच तक हमने सॉइल निकाल दिए है चारों साइड से। ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक सेम प्रोसेस हमको करना है कहाँ पर, शिंडर मीडिया में भी। शिंडर की भी हम ऐसे ही काम करेंगे। आपके पास शिंडर मीडिया होगा। ये मेरा 10 इंच की पॉट में है। हम 12 इंच की पॉट में शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास पॉट और शिंडर दोनों ही कम हैं। अगर होगा भी तब भी अभी सही टाइम नहीं है और रिपोर्टिंग करने का। आप अगर सिर्फ माल्चिंग करेंगे 10 इंच की पॉट में रख के, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये देखिए ऐसे करके सेम प्रोसेस सिंडर के लिए भी है। ऐसे करके हम सिंडर निकल देंगे 3-4 इंच करके। इसके बाद भी जो दोस्त रिपोर्टिंग करना चाहेंगे उन लोगों के लिए मैं एक रिपोर्टिंग की वीडियो भी बना के दे दूंगा। आप लोगों को 1-2 दिन बाद ही एक रिपोर्टिंग की वीडियो मिल जाएंगे। और ऐसे करके चारों साइड से हमको सिंडर निकलना है ऐसे बाहर। चारों साइड से, ये ऊपर की नहीं, सिर्फ चारों साइड से। और मैं पूरा निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। शिंडर मीडिया की भी मैंने शिंडर निकल लिए हैं। 4 इंच लगभग हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए ये शिंडर भी देखिए बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी सॉइल मीडिया में कुछ सॉइल हम फिल कर देंगे।
आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था सॉइल कैसे तैयार करेंगे, सेम सॉइल तैयार करेंगे। इसके साथ कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि एसएसपी या NPK 0050 हमको नहीं मिलाना है। ये सॉइल का एक लेयर हम पहले डालेंगे। ये देखिए, एक लेयर हम पहले डाल देंगे सॉइल का, हल्का सा एक लेयर डालेंगे। ये सॉइल फैल चुके हैं। ठीक सिंडर में भी ऐसे ही हमको न्यू सिंडर फिल करना है। कुछ सिंडर हम डाल देंगे, सिंडर में कुछ नहीं मिलाएंगे और इसमें कोई भी पाउडर नहीं होना चाहिए। एक लेयर हमने सिंडर डाल दिया इसमें। आप क्या करेंगे, सिंडर डाल दिए हैं, इसमें हम कम से कम 50 से लेके 80 ग्राम तक बोन मील, आपके पास अगर पाउडर होगा पाउडर, आपके पास अगर ग्रैनुल्स फॉर्म में होगा ग्रैनुल्स फॉर्म में आप डालिए। देखिए ऐसे करके हम डालेंगे और डरना नहीं है आपको बिल्कुल। ये हमने डाल दिए, देखिए चारों साइड में। थोड़ा सा और भी डालेंगे, अभी पूरा 50 से 80 ग्राम नहीं हुआ है। आप 50 ग्राम करके डालिए, डरिए मत। ये हमने डाल दिए, देखिए। इसके बाद हम सॉइल के ऊपर से भी डाल देंगे। ये बोन मील मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, ग्रैनुल्स फॉर्म में नहीं है। ये हमने ऑलमोस्ट 70 ग्राम करीब हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक लेयर फिर से मिट्टी की देंगे। एक लेयर हमको फिर से मिट्टी की दे देना है। अब कुछ सिंडर मीडिया में भी कुछ सिंडर हम फिल कर देंगे। ये है मेरे पास, देखिए एग्रीनॉज ग्रोमर कंपनी की है। देखिए ग्रोमर सुरक्षा अच्छा कंपनी है। ये है माइकोराइजिया। ये देखिए माइकोराइजियल बायो फर्टिलाइजर, यानी कि माइकोराइजिया आपके पास ग्रैनुल्स फॉर्म में हो चलेगा। इनकेस अगर आपके पास टाटा कंपनी की रैली गोल्ड 100 ग्राम की पाउच या 50 ग्राम की पाउच होगा तो उसका डोज 0.5 ग्राम। लेकिन अगर ग्रैनुल्स फॉर्म में होगा या पाउडर फॉर्म में, ऐसा अगर है मेरे पास जैसा है, ये 5 ग्राम हो चुके हैं, 5 से 6 ग्राम, तो ये क्या करेंगे हम पाउडर फॉर्म में ऐसे ही डाल देंगे। और जो काम अभी मैं कर रहा हूँ, काइंडली ये काम आप शाम की टाइम करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमको वीडियो बनाना था तो मैंने दिन में ही ये काम किया है। अभी मॉर्निंग आवर चल रहा है, कभी धूप कभी छाए है, ऐसे टाइप है अभी। देखिए ये हमने दिए हैं, मान लीजिए 6 ग्राम और 4 ग्राम हम देंगे, यानी कि 10 ग्राम क्वांटिटी में हम इसमें डाल देंगे। पूरे में डालेंगे। देखिए ये हमने डाल दिए। इसके बाद हमको सॉइल से फिल कर देना है, सॉइल डाल देना है। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद पानी डाल देंगे। इसके बाद ये जो टूल्स है, टूल्स की ये पिछले की हिस्सा है, यहाँ से हम प्रेस कर देंगे ताकि सॉइल अच्छा से सेट हो जाए। ये देखिए पॉट में सॉइल फिल हो चुके हैं। देखिए आप सेकेंड पॉट जो है सिंडर की, इसमें हम डाल देते हैं। इसमें भी हम 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम क्वांटिटी में डालेंगे, इससे बिल्कुल भी कम नहीं डालेंगे। एक चम्मच ऐसे करके और भी कुछ डालना है।
पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, काइंडली पेशेंस रखिए। इसके बाद हमको फिर से क्या करना है, शिंडर डाल देना है। शिंडर से हम कवर कर देंगे। शिंडर से कवर कर दिए। इसके बाद भी हम ऐसे करके प्रेस करेंगे शिंडर मीडिया में भी, ताकि कोई भी बड़े बड़े एयर बकेट ना रहे, शिंडर जाके रूट जोन में अच्छा से सेट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये हो चुके हैं। पानी डालने से पहले और एक बात जान लीजिए, ये है ट्राइकोडर्मा। देखिए, ये है उत्कर्ष कंपनी की है, उत्कर्ष एग्रोकेम ट्राइकोज पी। जरूर नहीं है आप इसी को लीजिए, ट्राइकोडर्मा। ये देखिए, ट्राइकोडर्मा BDD 1.5%, ये आपको लेना है। कोई भी कंपनी की मिलेंगे चलेगा। आज हमने माल्चिंग किए है, माल्चिंग की ठीक 5 दिन बाद आप 1 चम्मच करके, ये जो मैंने अभी चम्मच दिखाया, इसकी 1-1 चम्मच करके, 1.5 चम्मच करके, ऐसे करके सॉइल के ऊपर या शिंडर के ऊपर डाल देंगे। और नहीं तो आप अगर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के देना चाहो वो भी दे सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये रहता है आप ऊपर से दीजिए और हल्का सा पानी दीजिए, ताकि हमने आज ट्राइकोडर्मा दिया वो बह के नीचे से निकाल के ना जाए। कुछ समय तक ठहरे, 24 घंटा तक ठहरे, तो क्या होगा, आपके प्लांट में हेल्प ज़्यादा होंगे, इसका बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही करके सॉइल मीडिया में भी ट्राइकोडर्मा 1 से 1.5 चम्मच, यानी कि 5 से 7 ग्राम 8 ग्राम तक आप सॉइल के ऊपर दीजिए। देने के बाद आप हल्का सा वाटरिंग करें, ताकि हल्का सा नमी बने। जैसे ही नमी बनेंगे, ये ट्राइकोडर्मा धीरे धीरे करके सॉइल में फैल जाएंगे और हमको अच्छा रिजल्ट देगा। ये ठीक 5 दिन बाद करेंगे। उसके 1 दिन बाद, जिस दिन हम ट्राइकोडर्मा देंगे उसके ठीक 1 दिन बाद, इनकेस अगर आपके पास रूट हार्मोन होगा तो रूट हार्मोन 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के 250 ml आप डाल देंगे। ओनली फॉर 250 ml, 5 ग्राम 1 लीटर पानी में रूट हार्मोन, यानी कि काटिंग एड, जो काटिंग्स लगाने के लिए जो रूट हार्मोन यूज़ करते हैं, उसको 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के 250 ml करके आप हर पॉट में दीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मल्चिंग की प्रोसेस यही ख़त्म होता है। चलिए अब पानी कितना देना है वो भी बताता हूँ। पहले सॉइल मीडिया में पानी दे देते हैं। पानी हम कम से कम देंगे, ताकि हमने जो दिए हैं वो गीले हो जाए, हमारी सॉइल और माइकोराइजिया गीली हो जाए। इतना पानी देंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे। मेरा ये पॉट एक नीचे से थोड़ा सा टूटा है, थोड़ा सा सीधा बैठलना है। ये देखिए, ऐसा करके सीधा बैठल देते हैं हम। 3 ml पहले मैंने पानी डाल दिया था, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इतना पानी डालेंगे ताकि माइकोराइजिया तक पानी पहुँचे और उसके नीचे जो सॉइल डाला है वो सॉइल तक पानी पहुँचे। देखिए, इतने में पूरे जगह पर पानी पहुँच चुके होंगे। इससे ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। देखिए, मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए, पानी पहुँच चुके हैं। ये देखिए नीचे, यानी कि जहाँ पर हमने माइकोराइजिया दिए हैं, ये देखिए पानी पहुँचे हैं। ये देखिए ऊपर अभी भी थोड़ा सा सूखा दिख रहा था, लेकिन पूरे गीले हो चुके हैं। तो हमको इससे ज़्यादा पानी अभी नहीं देना है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो ज़्यादा पानी क्यों नहीं देंगे, ज़्यादा पानी अगर दे देंगे नीचे से बह के अगर चला जाएगा
तो माइकोराइज़ा भी बाहर निकल के चला जाएगा, हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक सेम हमको शिंडर में भी देना है। शिंडर में तो हम कम से कम ही देंगे। ऐसे करके थोड़ी सी और दे देंगे। ये हमने दे दिए, इससे ज़्यादा पानी और नहीं देंगे। और ये काम आपको शाम के टाइम करना है, काइंडली आप मॉर्निंग आवर में नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके जितने भी नियरेस्ट पर्सन है सब तक वीडियो पहुँचे और सभी को इसका फ़ायदा मिले, बिल्कुल टाइम रहते हुए फ़ायदा मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।